अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जब एक कौम बहुत अरसे किसी बुराई को मुसलसल बर्दाश्त करते हैं तो तारीख़ इस बात की गवाह है कि ये बुराई उस कौम के ज़वाल और उस कौम की तबाही की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़हाशी, इमोरलिटी और दीगर इससे रिलेटेड जो आजकल मीडिया में देखने को मिल रहा है, बहुत अरसे से बड़े एग्रेसिवली उस पर वर्किंग हो रही है। स्पेशली आफ्टर 2010 हम मीडिया की डायरेक्शन देखें और टीवी शोज़ की तरह नज़र दौड़ाएं, चाहे वो हमारे मॉर्निंग शोज़ हों, चाहे वो हमारे ड्रामाज़ हों। आपके सामने है कि किस किस तरह के सीन्स जो आज से 25-30 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था। यानी अगर मैं बात करूं अर्ली 2000s की, जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, मतलब आई नेवर इमेजिन कि पाकिस्तानी ड्रामाज में इस तरह के सीन या इस तरह के डायलॉग्स जो आजकल आपके सामने है, लोग इस पर बात करते रहते हैं। इसी तरह द काइंड ऑफ ड्रेसिंग वी आर सीइंग, रियली आई नेवर इमेजिन्ड कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, यानी हमारे जो इश्तिहारात हैं वो आप देख लीजिए, चाहे वो किसी क्रीम का इश्तिहार हो, किसी शैम्पू का इश्तिहार हो, किसी भी चीज़ का इश्तिहार हो, तो उसमें किस किस्म की ड्रेसिंग होती है फ़ीमेल मॉडल्स की। और बल्कि अब तो वो एक क्राइटेरिया जो था, सतर, चलें कुछ तो सतर मीडिया किसी दौर में फ़ॉलो करता था, अपने जो उनके ख़ुद साख्ता कुछ सतर के रूल्स थे, इस्लामी सतर के रूल्स, तो ख़ैर उस पर मैं बात नहीं कर रहा। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे मुआशरे के कुछ रूल्स थे, कुछ उर्फ़ का हिस्सा था हमारा, एक ख़ास सतर कि चलो औरत इतनी तो ढकी होनी चाहिए। तो वो भी आपके सामने है कि अब तो स्लीवलेस, ज़ाहिर है कि ये भी कुछ बात नहीं रही इसको दिखाने में। तो बहुत अरसे से ये एग्रेशन हम देख रहे हैं और मैंने अपनी ख़ुद आँखों से बहुत ज़्यादा तब्दील होते देखा नौजवान नस्ल को, इन टर्म्स ऑफ देयर डिसेंसिटाइजेशन विद रिगार्ड्स टू इमोरलिटी। बिकॉज़ हमारा बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आज हम किसी नौजवान से पूछें ना कि डू यू थिंक दिस इज़ इमोरल, और आज से 20-25 साल हम अपनी सोच देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और व्हाई हैज़ दिस हैपेंड? बिकॉज़ एक मुहिम चली है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, एक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की मुहिम। क्योंकि बुराई एकदम से तो आम नहीं होती ना, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज किया जाता है। आप देख लीजिए हमारे जो लॉन्स हैं वो किस किस तरह के कपड़े लॉन्च करते हैं, रेडीमेड कपड़े, ख़वातीन के कपड़े, और मैं मर्दों की भी बात करूँगा। मर्दों का भी अल्लाह ने सतर रखा है, सिर्फ ख़वातीन का पर्दा नहीं है, मर्दों के लिए भी डिसेंसी है। ऐसी बात नहीं है कि अगर मर्द जो मर्ज़ी पहने और हम औरत को कहते रहें, दोनों का है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि औरत, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा मुकर्रम, अल्लाह ताला ने उसको बहुत बाइज़्ज़त, और अल्लाह ताला ने उसका बड़ा ख़ास रोल रखा है, अल्लाह ताला ने उसमें अट्रैक्शन रखी है, और औरत हया का पर्दे का नाम है। सो दैट्स वाई ज़्यादा लोग फिर बात औरत के हवाले से करते हैं, बिकॉज़ वो ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। एंड एवरीवन नोज़ अबाउट दीज़ थिंग्स। मॉडर्न साइकोलॉजी, पूरी कंज्यूमर साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, जिसमें इस बात को सामने रखा जाता है, ये बात तस्लीम की गई है साइकोलॉजिकली कि औरत में अट्रैक्शन है, दैट इज़ वाई एडवर्टाइजमेंट यूज़ है। और किस किस तरह का लिबास पहना के, किस किस एंगल से वो पिक्चर लेते हैं, किस किस एंगल से वो कैमरा मारते हैं, तो ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है, ये तो अब रिसर्चेज़ हैं। सो बहुत अरसे से ये चीज़ हो रही थी और इसने बहुत डैमेज किया हमारी नौजवान नस्ल को। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, आज ऐसे लिबास देखने को मिलते हैं जो आज से 20-25 साल, मतलब सोच में नहीं सकता था इंसान। और वो छोटे-छोटे इलाकों के बच्चे पहन रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ जो छोटे इलाकों से आते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आके एडमिशन लेते हैं बड़े शहरों में, और वहाँ पे आके पता नहीं, शायद वो एक बहुत कंज़र्वेटिव माहौल से आ रहे होते हैं, एकदम उन्हें क्या होता है, और मीडिया का इन्फ्लुएंस भी फिर कुछ ऐसा है, हमारी औरत ज़ात को सिखा दिया गया है कि तुम्हारी इज़्ज़त जो है वो तुम्हारे जिस्म की वजह से। सॉरी टू यूज़ दिस हार्श लैंग्वेज, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। ये एक पूरी इंडोक्ट्रिनेशन है। बट अभी तो हदें पार कर दी, मतलब ये तो चल ही रहा था, लेकिन अभी जो हद पार की गई और एक जसारत की गई, और सिर्फ ये मेरा ख्याल इसलिए भी है कि ज़रा नब्ज़ चेक की जाए, इन सब की, मौलवियों की नब्ज़ चेक की जाए, जैसे कि वो कहते हैं
कि अभी तक जो है वो क्या मामला है और ऐसी चीज़ लॉन्च भी हो सकती कि नहीं। तो देख तो लिया होगा कि इंशाल्लाह हमारी कौम में सिर्फ दीनदार मजहबी लोगों की बात नहीं कर रहा, वैसे भी हमारा जो जनरल एक नौजवान है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इस चीज़ को कंडेम करेगा। देखें, हम सब गुनाहगार हैं और हम सब की कुछ कमज़ोरियाँ हैं, हम इंसान हैं और आई एम श्योर कि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हमारी कौम। शुरू में मैंने जितनी बातें की ड्रेसिंग के हवाले से, ठीक है कमज़ोरी है, यूथ फॉलो करते हैं ये ट्रेंड सेटिंग लोगों को, मॉडल्स को, और जो ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, फीमेल्स उन्हें कॉपी करती हैं, लॉन्स जो दिखाते हैं अपने इश्तिहारात में, जो टाइप ऑफ क्लोथ्स दे शो वो पहनते हैं हमारे नौजवान, कमज़ोरी है। आई एम श्योर कि अगर उन्हें समझाया जाए वो ज़रूर ये कहेंगे कि ठीक है, हमें पता है कि इस्लाम में पर्दा क्या है, सतर क्या है, लेकिन बस हमारी कमज़ोरी है, हम सिर्फ एक फ़ैशन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बात अभी तक यहाँ नहीं गई कि कोई नौजवान धड़ल्ले से ये कहेगा कि नहीं मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो मानती ही नहीं इस्लामिक रूल्स को, पर्दे को, मैं तो कुरानी आयात का भी इनकार करती हूँ जो सूरह अहज़ाब में है, सूरह नूर में है, मैं तो ना हदीस का भी इनकार करती हूँ या करता हूँ जो हया के हवाले से हैं, मैं कुछ नहीं मानता या मानती, और बस मुझे तो ये लगता है कि कौमों को तरक्की इसी तरह मिलती है। मेरा नहीं ख्याल ये आटे में नमक के बराबर कुछ लोग होंगे, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि हमारी मेजॉरिटी जो नौजवान नस्ल है उसकी ये सोच होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगी, क्योंकि अगर हुई तो फिर हम तबाही के बिल्कुल दहाने पे खड़े हैं, फिर तो बिल्कुल अल्लाह ताला की मदद हमसे उठ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी रिसेंट शो भी उसका एक ऐड आया और काफ़ी इस पे वावेला भी मचा, शोर भी मचा, और अच्छी बात है। दिस प्रूव्स के एक्शन लिया जाएगा, और मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ मजहबी तबके की तरफ से नहीं, डिसेंट लोगों की तरफ से आया कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम एवरी एंगल। एक तो आप कॉपी कर रहे हैं फजूल दूसरे जो शोज़, टर्किश या जो भी वेस्टर्न शोज़ होते हैं इस तरह के। दूसरा, द काइंड ऑफ ड्रेसिंग यू विल शो एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यू विल शो, ये जो इश्क लाजवाल गालिबन ये नाम है इसका, तो इस पर काफ़ी वावेला मचा एंड इट्स गुड। दिस शोज़ के कुछ कॉन्शियस, कुछ ज़मीर हमारा ज़िंदा है और कुछ अक़दार, कुछ वैल्यूज़ हमारी ज़िंदा हैं। सो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि जब एक कौम फाहशी की तरफ चली जाती है तो हदीस की रोशनी में क्या क्या सख्त अज़ाब के बारे में मेंशन्ड है उस कौम के हवाले से। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ये बातें जो है वो सबको पता है, जुम्मे खुतबात में बताई जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा बात होती है, फाहशी और यानी इमोरलिटी, स्प्रेड ऑफ इमोरलिटी। सो एक आर्गूमेंट हाँ दिया जाता है, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, और वो व्हाट अबाउटिज़म उसको कहते हैं, लॉजिकल फैलिसीज़, यानी एक इट्स एन आर्गूमेंट फॉर प्रोपेगेंडा एंड टू क्रिएट अ फैलिसी, एक लॉजिकल फैलिसी, यानी एक इम्पॉर्टेंट इशू से तवज्जो हटाने के लिए उसके मुतज़ाद एक और इशू ला के खड़ा कर दिया जाए ताकि लोग वो इम्पॉर्टेंट इशू को भूल जाएं। और इस चीज़ को, इस स्ट्रेटजी को कहते हैं व्हाट अबाउटिज़म। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये बात करूं कि देखें जी, फहाशी बुरी चीज़ है। अब कोई आगे से कहे कि लो जी, इनको फहाशी नज़र आती है, इनको जी औरत ही नज़र आती है, ये हर वक्त औरत को ही ब्लेम करते हैं। हालांकि मैंने शुरू में कहा कि फहाशी सब में एग्जिस्ट कर सकती है, दोनों जेंडर्स में एग्जिस्ट करती है। मर्द की नज़र में है, औरत के लिबास में इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने उसकी बायोलॉजी ऐसी बनाई है। ये तो मॉडर्न साइकोलॉजी एक्सेप्ट कर रही है। मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट में क्यों वो औरत को ऐसा लिबास पहनाते हैं, क्यों वो चूज़ करते हैं कि ऐसी औरत जो देखने में बहुत अच्छी है और जो हर लिहाज से उनको लगता है कि सूटेबल है फॉर अ सर्टन एडवर्टीजमेंट एंड टू मेक अ सर्टन पॉइंट। वाई? तो एक ही आर्गूमेंट आएगा कि देखिए जी, हर वक्त फाहशी की बात करते हैं, व्हाट अबाउट करप्शन, व्हाट अबाउट दिस इशू, व्हाट अबाउट दैट इशू। भाई हर इशू एज लॉन्ग एज वो गलत चीज़ है, हर इशू काबिल मज़म्मत है, हर इशू कंडेमनेबल है, लेकिन ये कहना कि नहीं नहीं नहीं, जब तक आप बाकी इशू सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक इस इशू पे भी बात ना करें, दिस इज़ द एक्चुअल फैलिसी। और इस तरह से कौमें नहीं सुधरती हैं। देखिए, जो चीज़ ज़्यादा सीरियस है उस पर भी बात होगी ना।
करप्शन भी सीरियस है। हम नहीं कहते करप्शन एक सीरियस टॉपिक नहीं है, और इस पर बात होती है, कितनी बात होती है। कौन कहता है कि करप्शन होनी चाहिए? कौन इस पर बात नहीं करता है? जुम्मे खुतबात होते हैं ऑनेस्टी के ऊपर, जुम्मे खुतबात होते हैं करप्शन के रोकने के हवाले से। यूनिवर्सिटी में कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, हर जगह इस पर बात होती है। तो ये आर्गूमेंट लाना कि नहीं जी पहले ये इशू सॉल्व हो, या आप इस पे क्यों नहीं बात करते, आपको फहाशी नज़र आ रही है। भाई इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि कुरान मजीद सूरह नूर कह रहा है, सूरह नूर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में फहाशी फैले, उनके लिए दुनिया आखिरत दोनों में दर्दनाक अज़ाब है। अब आप मुझे बताएं, इतनी सीरियस जो है वो वार्निंग मौजूद है, तो फिर इस पर नहीं बात होगी? इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, कि जिस कौम में फहाशी फैल जाती है और वो कौम के लोग उस फहाशी के हवाले से कुछ नहीं करते, उसे फैलने देते हैं, तो वहाँ पर बीमारियाँ आती हैं ऐसी जिनका कभी लोगों ने नाम नहीं सुना होता है। इसी तरह कुर्बे क़यामत के साइंस में से है कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम देखोगे कि फहाशी आम हो जाती है, अल्कोहल आम हो जाता है, जिना आम हो जाता है। और फिर ये हदीस कितनी खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत के सब लोगों को माफ़ करेगा सिवाय उनके जो खुलेआम गुनाह करते हैं और दूसरों के साथ अपने गुनाह की स्टोरीज शेयर करते हैं। आप मुझे बताएं, ये शो ये खुलेआम गुनाह नहीं है। कोई एक आप किसी मॉडर्न लिबरल स्कॉलर को ले आए, उससे पूछें ये खुलेआम गुनाह नहीं है। कोई लिबरल से लिबरल स्कॉलर भी नहीं कहेगा कि खुलेआम गुनाह नहीं है। उसके बाद आप अगला सवाल ये पूछें कि जो वो हरकतें वो कपल्स करेंगे, क्या वो खुलेआम गुनाह नहीं है? क्या वो नशर व अशात नहीं कर रहे अपने गुनाहों की? उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए। अगर उनके दिल में राई के दाने बराबर कोई ईमान मौजूद है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मुसलमान लोग हैं जो ये शो रन कर रहे हैं, इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर, लेट्स एक्सपेक्ट वो मुसलमान ही हैं। अगर उनके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान मौजूद है तो वो इस हदीस पे गौर करें कि अल्लाह सबको बख्श देगा सिवाय उनके जो खुले आम नशर व शात करते हैं अपने गुनाहों की। तो ज़रूरी है कि आपने अपनी सोच और अपने घर का माहौल, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, वो सबको दिखाना है। तो ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है, और ये बहुत अरसे से हो रहा है और बहुत लॉस हो चुका है, बहुत सोच तब्दील हो चुकी है हमारी नौजवान नस्ल की। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप। जैसे मैंने कहा कि कमज़ोरी है, लेकिन अभी तक इतनी बगावत नहीं है कि कोई उठकर ये कहे कि नहीं जी ये बिल्कुल ठीक है, हम तो करेंगे, जो करना है कर लो। मैंने तो अब तक यही सुना है कि कहा जाता है कि देखिए जी हमारी कमज़ोरी है, हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह करे अभी भी ऐसा ही हो, हमारी नौजवान नस्ल की सोच यही हो। प्लीज़ खुदा के लिए इन चीज़ों के ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए। मुझे पता है पेमरा ने एक नोटिस जारी किया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये ऑनलाइन आएगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन आती हैं और अथॉरिटीज़ एक्शन लेती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो उन रेगुलेटेड चैनल्स में ही आए तो उस पर एक्शन लिया जाए, बहुत सी चीज़ों पे वैसे भी एक्शन लिया जा सकता है। ये एक सिर्फ मुल्क का मामला नहीं है, ये एक अथॉरिटी का मामला नहीं है, ये पूरी कौम पर अज़ाब लाने वाली चीज़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अल्लाह अज़ाब भेजता है सब की पकड़ होती है, सब उसके शिकंजे में आ जाते हैं। ये सब का मामला है, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का मामला है। पहले ही जो उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप मुझे बताएं। दुश्मन इतना पावरफुल हो गया, आज हम में वहन है, हमें मौत का डर है, सीधी सी बात है। दुनिया से हमें शदीद मोहब्बत है। हरकतें हमारी देख लें, हम कहते हैं हमने अक्सा फ़तह करना है, हम कहते हैं मुसलमानों को जीत मिलनी चाहिए। हरकतें हमारी आप देख लें, तो जीत ऐसे तो नहीं मिलती ना। अल्लाह ताला भी अमाल देखता है लोगों के। अल्लाह ताला तो अल्लाह के लिए है ही कुछ नहीं मुसलमानों को विक्ट्री देना। अल्लाह के लिए क्या है, कुन फयकून। लेकिन क्या हम विक्ट्री डिज़र्व करते हैं? यही तो हम बार बार बात करते हैं कि भाई आज उम्मत मुस्लिमा पर मुश्किलात हैं। गज़ा में क्या हो रहा है, मतलब नथिंग इज़ वेकिंग अस अप, नथिंग इज़ वेकिंग अस अप। कश्मीर, गज़ा, सीरिया, यमन, एवरीथिंग इज़ अंडर फायर, एवरीथिंग इज़ अंडर फायर। हमारा अपना मुल्क, अभी अभी कतर पर हमला हुआ है, इज़राइल पिछले एक साल में 7 कंट्रीज़ पर हमला कर चुका है। आई डोंट नो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, व्हाट विल वेक अस अप। देखें, इन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो इस शो को लॉन्च करना चाहते हैं, और वो जो होस्ट हैं इस शो की, उनको तो आई एम श्योर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इल्ला ये कि अल्लाह ताला कोई बात दिल में डाल दे, बिकॉज़ उनका पर्सपेक्टिव यही है कि बस पैसा कमाना चाहिए। लेकिन हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, हमारी बच्चियों को फ़र्क पड़ना चाहिए, इस कौम को फ़र्क पड़ना चाहिए। तो आइए इस पर आवाज़ उठाते हैं, और ऐसी चीज़ें ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और बिल्कुल शो कर देना है हमने कि नो मोर।
एब्सोल्युटली नो मोर। व्हाई? बिकॉज पहले ही हमारे अमाल की वजह से हम पर बहुत वबाल आ चुका है, और अब अगर हमने अल्लाह को ना शो किया कि हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, हम अपनी डायरेक्शन ठीक करना चाहते हैं, तो हम बहुत तबाही की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें बगावत से बचाए, और अल्लाह ताला जो है वो हमें अकल अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो है हमें इस कोट पे, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पे गौर करने की तौफीक अता फरमाए। उमर अल ख़त्ताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जुम्मे का खुतबा दे रहे थे दौरे खिलाफत में, तो एकदम रोने लगे और उतर गए अपने मिंबर से, और फिर खड़े हुए, और फिर उन्होंने ये वाक़या बताया कि मुझे इसलिए रोना आया कि आज मैं देखता हूँ कि मेरी सल्तनत यानी उम्मत मुस्लिमा, मेरे दौरे खिलाफत में जो मुस्लिम एम्पायर है वो इतना ज़्यादा फैल चुका है, वो अरेबिया से भी आगे चला गया, फ़ारिस भी फ़तह हो गया, शाम तक हम चले गए, जेरूसलम तक हम चले गए, इजिप्ट तक चले गए। और मैं उमर, एक टाइम था कि मैं ऊँटों को देखा करता था, और मैं ऊँटों की गोबर साफ़ किया करता था, यानी सहरा में। एक वो टाइम था, और एक आज उमर वो लीडर है इस सल्तनत का। और फिर उन्होंने एक जुमला कहा जिस पर मैं इंशाल्लाह आई लीव यू एंड आई वांट यू टू पॉन्डर ओवर इट। ही सेड कि मुसलमानों जान लो, इज़्ज़त अल्लाह के दीन में है, और अगर कहीं और तलाश करोगे तो अल्लाह ज़लील व ख्वार कर देगा। सो दैट्स इट। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।